बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अफ़ज़ल। आज का जो मेरा मौज़ू है वो है कि नवंबर के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन मैं रोज़ाना की एक सब्ज़ी की डिटेल बताता हूँ और इंशाअल्लाह ताला एक शाम को अपलोड करूँगा। तो ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं मुंगरे, क्योंकि बारिशों की वजह से बहुत कम लोगों ने मुंगरे काश्त किए हैं, जिनको मौका मिला है मौसम की वजह से। अदरवाइज़ मुगरे बहुत तमाम सब्ज़ियां ही लेट हो गई हैं, क्योंकि पहले बीच में सैलाब आ गया था और उसके बाद बारिशों से अब जान छुटी है। तो जो ज़मीन है वो बहुत ही वत्तर में है, गिली है। जिन्होंने गंदम बीजनी है उन्होंने अभी तक वो रोनी वगैरह नहीं की, वो बारिश के वत्तर पर भी वो गंदम बीज रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, आप 15 नवंबर तक आप मुंगरे बआसानी बीज सकते हैं। और इसका बीज भी इतना महंगा बिल्कुल नहीं है। तो जब आपने इसको बीजना है तो कोई भी फसल आपने बीजनी हो जिसकी मुद्दत जो है 5-6 माह हो, तो उसकी जो ज़मीन है वो जितने अच्छे तरीके से आप बना सकें उसको बनाएं, ताकि उसमें जो घास वगैरह है वो कम तादाद में उगे। जितना कम तादाद में उगेगा उतने ही जो कीड़े पतंगे होते हैं, सप वगैरह होते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा कीड़े पतंगे जन्म ले लेते हैं, बसेरा कर लेते हैं, वो कम आते हैं घास वगैरह में। तो इसलिए आप 3 फुट का जो आपने पोठा बनाना है, जो मुंगरे की ज़मीन होती है उसको अच्छा बनाने के बाद 3 फुट का आप पोठा बनाएं, ताकि जो वो खेली होगी, ये जवान होते हैं, ये बहुत ही ये संघने हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो वो पोठा बना होता है वो उसमें ऊपर वाला इसका हिस्सा नीचे झुक जाता है, जहाँ से आपने इसको तोड़ना होता है। तो इसलिए 3 फुट का ऊपर पोठा बनाएं और उसमें जो डीएपी है वो जितनी ज़्यादा आप डाल सकें डालें। वो 1 एकड़ में आधी बोरी आपकी लगेगी, 1 एकड़ में आधी बोरी लगेगी, और वो भी आपने हर खेली के अंदर स्पेशली तौर पे डालनी है। और जब मुंगरे देख लें कि 1 माह के हो गए हैं, तो उस वक़्त आपने जो सल्फ़र है या की यूरिया है, वो आपने एक ड्रम में खोर कर हल करके वो आपने लगानी है। तो इंशाअल्लाह ताला पौने 2 माह में, डेढ़ पौने 2 माह में आसानी से ये उतरने शुरू हो जाएंगे, और 2 माह के बाद ये ज़्यादा तादाद में उतरेंगे और आप संभाल नहीं पाएंगे। ये ऐसी फसल है मुंगरे, जितने इनको तोड़ोगे उससे डबल ये उगाते हैं। ये निज़ाम कुदरत है। इससे रोटियां भी बनती हैं, सालन रोटियों के ऊपर भी इसको कूट कर नमक लगाकर मिर्च लगाकर लोग लगाते हैं, सालन भी इसका बनाते हैं। बहुत तरीक़ों से इसको खाया जाता है, तो बहुत टेस्टी है। बस सादा सा काम है, आपको मैंने जो बताया है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें ये बीजने नहीं आएंगे। ज़मीन बनाएं और जो खेलियां हैं, जो पोठा है, उसमें एक एक खेली में आपने चल फिर कर आपने खाद डालनी है। डालने के बाद जो आपने इसका चोपा वगैरह लगाना है वो आपने तकरीबन 1.5 फुट के फासले पे लगाना है। 1.5 फुट से कम फासले पे आपने इसका जो चोपा वगैरह है वो नहीं लगाना। 1.5 फुट के फासले पर चोपा लगाएं तो इंशाल्लाह और लाखों में कमाएं। ये वाकया ही लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये खाली मैंने नहीं बोल दिया। जो 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 इसको बीजता है ना वो तोड़ नहीं सकता उसको। वो चोनियाँ वगैरह हम इधर कहते हैं पंजाब में, ज़िला उकाड़ा में। इन ख़वातीन को दावत दें, उनको मजदूरी दें, वो आपको तोड़ देंगी। उनको भी दें, वो भी अपने घरों में पकाएं और आप ले जाएं। और बहुत ही महंगे सेल होते हैं और हो रहे हैं। और बाद में इनका बीज बनाएं और वो भी सेल करें। तो जितनी जल्दी हो सके 15 नवंबर का भी इंतज़ार ना करें। आज 22 अक्टूबर है 2025। तो 1-2 दिन के अंदर अंदर इसको बीज लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिन मेरे दोस्तों की ज़मीन फ़ारग नहीं है तो उनके लिए ये चांसेस है, उनको फिर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। फिर वो 15 नवंबर के बाद इसकी बिजाई ना करें, फिर टेम्परेचर बहुत कम होना शुरू हो जाता है। उन इलाकों में बिजाई कर सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर गर्म रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छी बात को
आगे फैलाना, उस पे अमल करना, ये भी सदका जारिया है। तो किसी किस्म की भी आपने कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स में आकर ज़रूर पूछी करें। मेरा भी आराइन फैमिली से ताल्लुक़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वही बात आपको बताता हूँ जिसके ऊपर मैं खुद अमल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं इजाज़त चाहता हूँ।